Welcome, my friends, to another episode of Uncharted. I am your host, Sanidhya Khajuria. Today's guest is Nikita Verma, who is a nutritionist. She also specializes in hormone health. हम लोगों ने बात करी about hormones. What is the real significance? उनका क्या है लेना देना with your food, with your sleep, and all that you do? And how do the hormones impact you, vice versa? I hope आपको conversation बड़ी engaging लगेगी, interesting लगेगी. मेरे को तो बड़ा मजा आया. I learned a lot of things. Also, before we begin, if you're new to the channel, do consider subscribing because we release new episodes every week. Before we begin, about all those things, I want to ask one specific thing. Like, I'm sure, like as you mentioned, like you do a lot of online consultations and all. But आप हम्म जब अपने friends and families को भी I'm sure advice देते होगे about nutrition, यस how do they हम्म take that? Do they follow? इसको मैं अगर बोलूँ ना एक लाइन में तो इट इज लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर है ना? ऐसा ही होता है। सो लाइक माय हस्बैंड ही इज हैविंग दिस इश्यू ऑफ he had this issue Hmm. of high triglycerides. Now touch wood it's under control. So initially तो he thought that अच्छा चल छोटा छोटा बता दे क्या करना है क्या नहीं करना. But then I had to literally get after his life to tell him that it doesn't work like that कि मैंने एक टिप बता दी और काम हो गया और levels control में आ गए. Doesn't work like that. You have to work holistically. Whenever there is a problem in the blood reports, you have to work holistically. And when it comes to family members, तो yeah, see, I love to give फ्री का ज्ञान वैसे भी. तो कोई पूछता है तो मैं बता देती हूँ, बट चीजें बैलेंस और चीजें कंट्रोल तभी होती है जब आप उसमें प्रॉपर तरीके से काम करो. ऐसे एक टिप या दो टिप करने से नथिंग विल गेट सॉर्टेड, ऑनेस्टली. How it is, Yeah. like you have to follow the regime, you have to give that share of respect to that particular thing. वो डिसिप्लिन तरीके से करो. 2-3 महीने, किसी किसी को 6 महीने भी लगते हैं मैनेज करने में. कोई वेट कंट्रोल करना है या वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है या डायबिटीज कंट्रोल करनी है या हाइपोथायराइड कंट्रोल करना है. सो प्रॉब्लम्स जब इतनी बड़ी बड़ी हैं तो थोड़ा तो तरीके से उसको करो, थोड़ा टाइम देके करो, एंड देन डेफिनेटली one gets to see a lot of like tremendous changes and good results in their Yeah, problems. I think like So, if you make good. that paid consultation, I think people will follow. Everyone will follow, even your friends मेरा and family. हाँ, या वही करना बाकी है. अब अगला स्टेप भी मेरा वही है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी पेड करो एंड देन दे फॉलो सीरियसली. Yeah, I really wanted to talk about is like hormonal health, and you work a lot in that field. So, can you basically tell me like what is the real significance of hormonal health? Like, why should even one care about it? तो सी सानिध्या, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी का इतना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है एंड दे प्ले सच एन इम्पोर्टेंट रोल. इतने सारे हॉर्मोन्स हैं, स्पेशली इन फीमेल्स. जो मेजर हार्मोनल जो मेजर इश्यूज आते हैं, आई वुड से, एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि गट, द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया इन द फीमेल्स बॉडी इज हॉर्मोन्स, राइट? Hmm. एंड वो हॉर्मोन्स का इतना बड़ा रोल है कि अगर एक हार्मोन के अंदर भी प्रॉब्लम आता है ना, इट इज ऑल कनेक्टेड विद अदर हॉर्मोन्स. तो अगर एक गड़बड़ हुआ तो धीरे धीरे सारे लेवल्स गड़बड़ होने लग जाते हैं, एंड देन उसका रोल कहाँ पे आता है? इट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ एरियाज ऑफ योर लाइफ, लाइक इट इम्पैक्ट्स योर स्लीप, your it impacts your sex drive, it impacts the menstruation cycles, it impacts the mood, it impacts the fertility. आप मतलब अगर कोई young girl है who is in her teenage, it impacts the growth. सो ऐसे बहुत मतलब इतने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आपके इम्पैक्ट होते हैं अगर आपका हार्मोनल इश्यू होता है. तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है हॉर्मोन्स. और इसको बैलेंस्ड रखना और इसको तरीके में इसको मतलब एक आई वुड से कंट्रोल्ड रखना इज सो इम्पोर्टेंट, एंड इट इज नॉट वेरी टफ ऑल्सो. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि वहीं पे ही एड्रेस करना शुरू करो, क्योंकि अगर वहां पे वो एड्रेस हो जाता है ना इशू, देन आगे जाके इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में ना वन डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी आपको इश्यू आता है कहीं पे भी, डोंट इग्नोर एनीथिंग, नथिंग. आपको आपकी बॉडी जो भी साइंस एंड सिम्टम देती है ना, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको वहीं पे एड्रेस कीजिए, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट. अगर आप नहीं करेंगे ना, that one problem will lead to another, to another, to another, and then it is like a Hmm. cascade of problems going on in your body.
But like talking about signs and symptom, आपने mention किया there हम्म, can be a हम्म, lot of signs and symptoms जो general disorders के भी हो सकते हैं. Are there definitely. any signs and symptoms जो specify करते हैं which directly pinpoint that this is a hormonal issue? Yeah, definitely. So suppose if I talk about females, अगर किसी के स्किप्ड पीरियड्स हैं, मतलब चलो एक बारी भी कोई साइकिल अगर स्किप हुआ, इट इज अ साइन दैट हार्मोनल इम्बैलेंस हैज स्टार्टेड टू हैपन इन योर बॉडी. अब कितना होता है ये, मतलब यंग गर्ल्स में ये कितनी ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है ऑफ स्किप्ड पीरियड्स. या फिर अगर कोई लेडी है हु इज इन हर 30s, शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ heavy heavy flow और heavy blood loss. Again, it's a problem. उसको लगता होगा नॉर्मल है, ठीक है, मतलब इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ वुमन्स लाइफ, बट नो, हेवी भी प्रॉब्लम है, बहुत कम भी प्रॉब्लम है, इट शुड बी नॉर्मल. एवरीथिंग इन एक्सेस और एनीथिंग इन डेफिसिट, इट्स अ Hmm. प्रॉब्लम. अगर किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस हार्मोन विच इज कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिसोल. अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस हार्मोन बहुत इम्पैक्टेड है. एंड कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेलेटोनिन हार्मोन. नाउ मेलेटोनिन इज द हार्मोन जो हमें नींद दिलाता है, इट्स द स्लीप हार्मोन. सो दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप. तो मैं आपको वही बता रही हूँ, जित आप कुछ भी बोलो, मतलब anything, you're saying I'm sleeping, I'm feeling hungry, I'm not feeling hungry. अब again, some people say that हमें ना कुछ ज्यादा ही भूख लगती है. That Hmm. is because of the hunger hormone. एक hunger hormone होता है हमारी बॉडी में which is called ghrelin. GHRELIN. It's called ghrelin. Okay. अब उसका अगर वो disrupted है, it's not stable, इट्स अ प्रॉब्लम. आपको इतनी ज्यादा भूख लगती रहेगी. नाउ इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर इंसुलिन लेवल्स. इंसुलिन इज अनदर हार्मोन. तो वो इतना भूख लगता रहेगा, एंड देन यू व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री अगेन एंड अगेन. इवन आफ्टर ईटिंग फूड यू फीलिंग हंग्री, यू विल ईट मोर, है ना. एंड व्हाट विल यू एंड अप इनटू, यू विल एंड अप इनटू ओवरवेट, ओबेसिटी, वेट बढ़ जाएगा, है ना. बट इसमें तो सो कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, दैट्स व्हाई आई फील हंग्री. मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है. अगर मेटाबॉलिज्म तेज है, बहुत तेज है, वो भी प्रॉब्लम है. बहुत स्लो है, वो भी प्रॉब्लम है. तो हम ना, मतलब कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना, हमें देखना पड़ता है. अब यू वोंट बिलीव दैट देयर आर सम पीपल जो बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेन वेट. वो बोलते हैं हम जो भी खाते हैं हमारा वेट नहीं Hmm. बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्पैक्टेड है. जैसे मैंने आपको बताया कि anything in excess is also not good, right? Same way with metabolism. पत, कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा स्किनी है, तो उसका मेटाबॉलिज्म अगर बहुत तेज है, तो वो परेशान है, वो कहेगा मैं जो मर्जी कर लूं, मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है, सो इसीलिए ना हमें हर चीज को नॉर्मल लेवल्स पे रखना बहुत जरूरी है. और तरीके हैं हर चीज के. अब देखो, बॉडी की अपनी एक टेंडेंसी होती है ना, फंक्शन करने की. बट विद योर लाइफस्टाइल, विद योर ईटिंग हैबिट्स, विद फूड, things can come Hmm. to a normal range बहुत हद तक. And it is in your hands ओके. actually. क्या ऐसे कोई Yeah, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं विच हेल्प यू टू फाइंड आउट कि वेदर ये मतलब वेदर ऑल द हार्मोन्स आर इन नॉर्मल लेवल्स और नॉट? डेफिनेटली डेफिनेटली हर हार्मोन के लिए टेस्टिंग होता है. इनफैक्ट हमारी गट हेल्थ को चेक करने के लिए टेस्टिंग होता है. सब चीजों के लिए टेस्टिंग अवेलेबल है. I mean, like, is there some generic test or something which anyone can go for, or सी you have to go only for the specific tests? सी व्हेन आई टॉक अबाउट हॉर्मोन, सो उसके क्या होता है ना, उसके स्पेसिफिक टेस्ट होता है. फीमेल्स के अलग है, मेल्स के अलग है ना. मेल्स का मेन हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, राइट. तो अब मेल्स की टेस्टिंग अलग है, फीमेल्स की अलग है. बट लाइक आई सेड, इतने सारे हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी में, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर पैनल हो कोई टेस्ट का. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे, मतलब देयर आर मल्टीपल हार्मोन इन द बॉडी, और हर हार्मोन का टेस्ट है. अब वो डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है. उसके बेसिस पे आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने ये सेट ऑफ टेस्ट कराना है, सो दिस. अब किसी को अगर डायबिटीज है, ठीक है, तो डायबिटीज से रिलेटेड जो भी हॉर्मोन्स होंगे, लाइक ग्लूकागॉन हो गया, आपका इंसुलिन हो गया, है ना, तो डॉक्टर वो वाले लेवल सारे चेक करेगा. अगर किसी को एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, तो उसके हॉर्मोन्स अलग होते हैं, पैनल अलग होता है. तो अलग अलग टेस्ट के पैनल्स हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम दैट यू हैव. हम्म. आपने आपने स्ट्रेस की बात की स्पेसिफिकली, एंड यू मेंशन्ड हम्म. कॉर्टिसोल. या
What are some other factors like which impact, which might lead to elevated stress? See, in today's date, I feel that ऐसा क्या है जो स्ट्रेस को नहीं प्रमोट करता? मतलब आई फील दैट स्ट्रेस इन टुडेज़ डेट इज़ अनदर नेम ऑफ लाइफ. एवरीबॉडी इज़ टेकिंग स्ट्रेस फॉर नो रीज़न. आई मीन छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है, पीपल स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस, पीपल स्टार्ट गेटिंग नर्वस, उनको स्ट्रेस हो जाता है एंड इट इज़ लाइक योर बॉडी हैज़ टू वर्क सो हार्ड टू मैनेज द कॉर्टिसोल लेवल, क्योंकि किसी भी इट्स लाइक लोगों का थ्रेशोल्ड बिल्कुल खत्म हो चुका है. Hmm. अब कुछ भी ले लो, बीट योर वर्क लाइफ बैलेंस और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों की वजह से स्ट्रेस इतना ज्यादा लोग ले लेते हैं एंड दे डोंट रियलाइज दैट स्ट्रेस इज द मेजर cause of all the issues these days. It's like one of the major contributor of all the issues. मेजर Hmm. लाइक मतलब कोई भी आप बीमारी का नाम लीजिए एंड उसको आप सर्च कीजिए, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एनी लाइफस्टाइल इशू. And you're saying it can disrupt all the hormones, like not just one two hormones, डेफिनेटली क्योंकि सारे hormones connected इट हैं. कैन डिस्टर्ब, या सारे हॉर्मोन्स कनेक्टेड है. और स्ट्रेस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप स्टैट्स भी चेक करोगे, स्ट्रेस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्मोनल इम्बैलेंस. मेजर, इनफैक्ट इतने हर्ब्स मतलब होते हैं आज की डेट में, इतने हर्ब्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं टू बेसिकली बैलेंस आउट द स्ट्रेस लेवल्स. बिकॉज अगर आपका स्ट्रेस लेवल एक हमने बैलेंस कर दिया ना, तो हमारी हमारी ट्रीटमेंट का वो एक बहुत मेजर पार्ट है. Hmm. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट दीज डेज, इतना ज्यादा है मतलब. Hmm. Got it, got it. And matlab, what do you think is the role of diet in managing hormonal health? I mean, nowadays we hear a lot of diets that people want to follow or follow. Like someone is या saying किसी या को या veganism follow करनी है, किसी को carnivore हम्म diet पे जाना है. Carnivore diet which is like हम्म eating only meat. Um, हम्म some people promote कि यार gluten मत खाओ, इससे ये हो जाता है वो हो हम्म. जाता है. Do you believe in all of that? Or See, hmm. I'll tell you. Okay, when we come to diet for hormones ना, how it works is that सबसे पहला तो ये है कि जो लोगों को लगता है कि फैट खाने से हम मोटे हो जाते हैं, which is absolutely false. Okay, मतलब अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल देसी घी की, ठीक है, इट इज समथिंग जो हमारे पुराने जमाने से चलता आया है. देसी घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, दिस इज लाइक अ बून इन टुडेज डेट. आई मीन Hmm. इट इज समथिंग as good as gold. Okay, it is that important. तो अगर मैं बात करूं हॉर्मोन्स की ना, तो फैट बहुत मेजर रोल प्ले करता है. नाउ सेकंड थिंग इज दैट फैट के अंदर बहुत सोर्सेज हैं. ओके, बट व्हाट वी डोंट वांट इज द बैड वाला फैट जो बाहर के जंक फूड में हमें मिलता है, या फिर हमें फ्राइड खाने में जो मिलता है ना, या फिर जो वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, जैसे आपके ये वाले ऑयल्स हो गए, जैसे आपके ये कनोला हो गया, सफोला हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, सैफलॉवर ऑयल हो गया. ये हो गया आपका बैड फैट. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गुड फैट. अब गुड फैट किसमें होता है? गुड फैट होता है जैसे एवोकाडोज हो गए, ठीक है, नट्स एंड सीड्स हो गए, ठीक है, आपका फैटी फिश हो गया, हमें देसी घी हो गया, कोकोनट, हमें ऐसे वाले गुड फैट्स चाहिए. ये नंबर वन आपका जो रोल प्ले करता है हार्मोनल बैलेंस में. लेकिन सो उसमें तो इट इज वेरी, लेकिन उसमें तो लोग ये बोलते हैं कि आपकी आर्टरीज क्लॉग हो जाएंगी, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ ये जाएगा. सब ये तो वही है ना. अब मैं आपको जैसे ये बात बता रही हूँ कि ये जरूरी है, ठीक है. अब उसका ना पता है क्या होता है? अब जैसे आप मुझे बोलोगे कि अच्छा मेरी चलो डाइट बना के दो, अब मेरे को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेरी डाइट बनाओ, तो मेरा मेजर कंसर्न रहेगा कि मैंने सानिध्या की डाइट बनानी है, मुझे उसमें गुड फैट डालना है क्योंकि उसको हार्मोनल इश्यू है, राइट. बट नाउ आई हैव टू बैलेंस इट आउट इन सच अ वे, उसका कार्ब का रेशियो मुझे देख के ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा कि आपकी आर्टरीज ना क्लॉग हो, कि आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यू ना आए, और आपका हार्मोन्स बैलेंस हो जाए. तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. हमारे ना रेशियोज फर्क हो हम्म. जाते हैं. हम अगर फैट दे रहे हैं तो हम साथ में बहुत हाई कार्ब्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम हाई कार्ब्स दे देंगे ना, तब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है. पर हमें हार्मोनल इशू रिजॉल्व करना है, तो वी विल डू लो कार्ब एंड हाई फैट, गुड प्रोटीन, वेरी गुड फाइबर, तो ये बेसिक थोड़े थोड़े रूल्स होते हैं.
to make a diet for somebody who is having hormonal imbalance. But is cholesterol that bad as it is projected? Ki No, it's not. No, it's not bad. I'll tell you why. See, cholesterol is the mother of all the hormones in the body, okay? अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल कम है ना, मतलब अगर कम कम की उसमें मान के चलो, अगर हमारा इवन 150 okay, 170 भी है ना, hormone वो भी as हम in लोग you कम. mean ki it is made in the body? I mean, Yeah, okay. of course. Cholesterol, see, cholesterol is synthesized by our liver, okay? It is made inside our body. Now cholesterol is the mother hormone. अगर cholesterol कम है तो हमारा कोई हार्मोन ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा, वो बनेगा ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा उसको. तो कोई भी हार्मोन को बनाने के लिए बॉडी में ना हमें सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, Hmm. ठीक है? अब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल मान के चलो 170 है, वो कैसे बनाएगा इतने सारे हार्मोन्स? इतने सारे हार्मोन्स उसको बनाने हैं उसकी बॉडी को, वो कैसे बनाएगा? पर अब यहीं पे वो बात आती है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल मान के चलो, अब क्यों डॉक्टर्स कोलेस्ट्रॉल की दवाई लगाते हैं? किसी का कोलेस्ट्रॉल मान के चलो 250 है, ठीक है? उसका एलडीएल भी ज़्यादा है, उसका ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा है, तो हम वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन Hmm. कि ये दिस पर्सन इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ हार्ट इश्यू, ओके? बट 200 तक कोलेस्ट्रॉल इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. And it is very, very important for your hormones because it is the raw material of your hormones. So Hmm. it's a myth. It's a myth कि अगर एक लेवल तक कोलेस्ट्रॉल चाहिए हमें, बियॉन्ड दैट वी हैव टू कंट्रोल, बट एक सर्टन गुड लेवल तक वी नीड, 200 तक तो मिनिमम वी नीड कोलेस्ट्रॉल. Okay. But talking about the या diets again, like, do you think specifically, um I mean, obviously it's not like कि कोई diet किसी से better है. It just depends on what works for a person. But do you think like things like carnivore diet or some people follow keto diet, do will they really work for certain set of people? सी आई टेल यू, कीटो डाइट क्यों इन्वेंट हुई थी? कीटो डाइट वाज इन्वेंटेड फॉर people who were having epileptic seizures. Okay, it is a medical diet first of all. Because उसमें क्या होता है ना, उसमें हमें कीटो डाइट में क्या होता है, कीटो डाइट इज अ हाई फैट डाइट, उसमें फैट बहुत ज्यादा देती है क्योंकि उसमें फैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, बिकॉज वो कार्ब्स प्रोसेस ही नहीं कर पाती बॉडी, इट इज देयर इज सम इशू विद द कार्ब Hmm. मेटाबॉलिज्म. तो वहां पे इसलिए हम कीटो डाइट देते हैं. अब आप बोलो कि कीटो डाइट नॉर्मल एक इंडिविजुअल जिसको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है और वो कीटो डाइट करे, इट विल नॉट वर्क इन द लॉन्गर रन. व्हाई? आप कब तक कार्ब्स छोड़ लोगे, कब तक? कीटो डाइट में क्या फंडा है? कीटो डाइट में इट इज वेरी लो कार्ब्स, बट टिल व्हेन विल यू डू दैट? यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट. सी, कोई भी डाइट करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी सस्टेनेबल. अब कार्निवोर डाइट है, आप कार्निवोर डाइट में क्या है? कार्निवोर डाइट इज, मतलब उसमें आपको बहुत हाई अमाउंट्स में नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना पड़ता है ना? आप कब तक करते रहोगे? आप 2 महीने कर लोगे, 3 महीने कर लोगे. अब अगेन इतना ज़्यादा नॉन-वेज खाओगे, तो उसमें भी ना क्या होता है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है लाइक चिकन, मीट, फिश, इसमें ना देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड अराकिडोनिक एसिड, इफ यू सर्च ऑन इट. सो दिस इज समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ओके? अब इसमें ये चीज मौजूद होती है, अगर आप ये ज्यादा खा लोगे तो इसके लेवल्स अब बॉडी में बढ़ जाएगा, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है. तो इतना ओवरडू नहीं करना है कार्निवोर डाइट पे भी. अब कोई ठीक है, अगर कोई डाइट फॉलो कर रहा है, उसको बोलो कि ठीक है भाई, अब तुमने अगर नॉनवेज का इंटेक ज्यादा करना है, कर लो, कोई बात नहीं. बट डोंट गो ऑन अ कार्निवोर Hmm. डाइट जिसमें तुम दिन रात सुबह शाम बस यू हैविंग ओनली कार्निवोरस मील्स, बेसिकली. तो इतना भी नहीं करना, ठीक है? स्टे इन लिमिट्स. अपना आप नॉनवेज खाइए, आप चिकन खाइए, आप फिश खाइए, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट एक्सट्रीम ऐसा भी नहीं करना है कि गोइंग इनटू दीस काइंड ऑफ regimes which will harm your body later on. एंड इतना हाई प्रोटीन क्यों खाना है और कब तक खाना है भाई? क्यों खाना है, मतलब Hmm. नॉट रिकमेंडेड. नॉट Hmm. रिकमेंडेड. और आपको लगता है जो कैलोरी काउंटिंग की बात करते हैं, इज दैट आल्सो समवन कैन सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? So see, calorie counting na is something that is actually a very important tool for weight loss. Okay. अब सपोज मान के चलो कि देर इज अ पर्सन
हू कम्स टू मी एंड हू सेज कि मैम मुझे वेट लॉस करना है, वो ओवरवेट कैटेगरी में है। तो हम लोग कैलोरी डेफिसिट से शुरू करेंगे, हम लोग कैलोरी काउंटिंग करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे। उसको थोड़ा स्टार्टिंग में ये फील हो सकता है कि मैं अपने नॉर्मल खाने से कम खा रहा हूँ, एंड वी आल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि उसका बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट आपको पता है, कोई भी ऐसी हैबिट नहीं है जो आप 21 दिन तक फॉलो करने के बाद आप चेंज ना कर सको। आपकी बॉडी भी अडैप्ट कर जाती है। तो इट्स गुड ना, आप मतलब पहले इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में गंद डाल के आ रहे हो और इतना कुछ करके आ रहे हो, एंड देन आप अपनी अच्छी हैबिट्स की तरफ मूव कर रहे हो, एंड सीरियसली लाइक इफ यू डू इट फॉर 21 डेज़, आफ्टर दैट यू आर अ चेंज्ड मैन। आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप कैलोरी काउंटिंग करो, क्योंकि यू आर अ न्यू बॉडी इनसाइड नाउ। I mean, your body is getting used to eating lesser number of calories. You will stop craving for food. You will stop craving कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, क्योंकि अब आप न्यू लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो रहे हो। तो कैलोरी काउंटिंग वर्क्स एंड इट इज वेरी मच सस्टेनेबल, प्रोवाइडेड जो आपकी डाइट है वो तरीके से करी जा रही है। उसमें आपको जो आपको चाहिए, आपको अगर बाहर खाने का मन है, आपको वो भी दिया जा रहा है, उसको बैलेंस किया जा रहा है। ये नहीं कि मतलब डाइट के नाम पे बस सिर्फ बोलो कि उबला हुआ खाना खाना है। डज़न्ट वर्क लाइक दैट, डज़न्ट वर्क लाइक दैट। अगर किसी को सपोज़ बोले, कोई बोले कि मैम मेरे को तो आज ना गोलगप्पे खाने का मन है, तो उसको मार नहीं देंगे हम हुँ, मतलब हम उसको, आई विल टेल दैट पर्सन दैट्स फाइन, हैव इट। आई विल टेल कि अच्छा इतना खा लो, इसको इसके साथ ऐसे, इसके साथ ये चीज़ खा लो, ऐसे बैलेंस कर लो, ठीक है? तो अगले वाले दिन में ये खा लो। तो हर चीज़ की सॉल्यूशन है, हर चीज़ पॉसिबल है। आप अपना खाना एन्जॉय करके खाइए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और आपका रिज़ल्ट भी आता है आपको, साथ-साथ। हुँ। आप एज़ अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट आप कितना फ्रीक्वेंटली खाते हो जंक फूड? मैं बहुत खाती हूँ। because I'll tell you my story. Like, I was also at one point of time I was overweight. Okay, and I have two kids, by the way. So people come and tell me that, ma'am, you don't look like you have two kids, because now, honestly, I'm not boasting about it. मेरे को अब कॉन्शियसली बोलो, अनकॉन्शियसली बोलो, कैलोरी काउंटिंग बोलो, कैलोरी डेफिसिट बोलो, मतलब अब मेरा एपेटाइट इज स्मॉल। आई डोंट रियली फील लाइक यू नो कि खाने पे टूट पड़ो, और इतना मतलब मेरे से नहीं खाया जाता। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज आल्सो लाइक दैट। आई वाज टू मच इनटू ईटिंग 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 एंड टू मच इनटू, मतलब खाते रहो टाइप्स। बट देन व्हेन आई वांटेड टू चेंज माय सेल्फ, व्हेन आई टुक दैट इनिशिएटिव, अपने आप चीज़ें बदलने लग जाती है, एंड आई इट्स नॉट लाइक आई मिस एनीथिंग, आई एम एन्जॉयिंग। मैं खाती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं खाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी अब यूज्ड टू हो चुकी है। माय बॉडी इज़ एबल टू प्रोसेस इट, एंड इट इज़ एबल टू मेंटेन, बिकॉज़ आई हैव कम टू दैट लेवल हुँ, नाउ, इट्स एबल टू मेंटेन, यू नो एंड दिस इज़ व्हाट आई मेक माय क्लाइंट्स आल्सो डू। हुँ, तो आर यू सेइंग दैट मतलब इफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नो रिस्ट्रेन फ्रॉम ईटिंग टू मच योर बॉडी ऑटोमैटिकली रिड्यूसेस द एपेटाइट? या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आप कुछ भी चीज़ करो, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग। Some people are like they enjoy, but some people are like यार ये क्या कर रहे हैं हम. But then the important thing is to stick to it, है ना? Because it is eventually for your own benefit, है ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। Stick to it, do it, and then you get a very good result. हुँ, एंड बिलीव मी, माय क्लाइंट्स कम एंड टेल मी कि मैम आप तो बहुत खाने के लिए देते हो, मतलब आई वोंट से कि और डायटीशियंस का क्या सिस्टम है, बट मेरे मतलब आई हेट कि मैं अपने क्लाइंट्स को स्टार्व करने के लिए बोलूँ, या खाना मिस करने के लिए बोलूँ, या डाइट के नाम पे उबला हुआ खाना दे दूँ। आई मीन आई डोंट लाइक ऑल दैट। आई लाइक टू कीप माय क्लाइंट्स हैप्पी विथ फूड, बिकॉज़ it is very important. Food psychology is very important when it comes to weight loss, when it comes to maintaining your health, everything. Food psychology is really, really important. इसके बारे में थोड़ा बहुत और ध्यान बात कर रखना सकते हो? पड़ता है। व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ फूड साइकोलॉजी? Yeah, definitely. Food psychology is basically the kind of relationship you have with food, okay? So, जैसे कोई-कोई लोग क्या करते हैं, मतलब I've come across lot of people who say that मैम हमें ना मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, हुँ, and they were on a diet, okay? And they couldn't resist, they couldn't control. So what they did, they had chola bhatura, and then they intentionally later on puked, just to free themselves from that guilt, okay? So this I would call that bad food psychology. ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी आप खा रहे हो, आप
सपोज़ आप बैठे हो अभी यहाँ पे, ठीक है? हुँ, और अगर आपको मन कर रहा है कि मैं समोसा खाना है मुझे, ठीक है? अगर आपके सामने समोसा नहीं भी आएगा या आपको कहीं से नहीं भी मिलेगा ना, पर आपके माइंड ने सोचना शुरू कर दिया ना, तो वो हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। हुँ, दैट हार्मोन हैज़ स्टार्टेड टू प्रोड्यूस, यू नो? तो यहाँ से ना आपकी फूड साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, ओके? तो इसीलिए व्हेन आई मेक डाइट्स तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। हम लोग हर हफ्ते अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि मैम सर बताइए कि आपको इस हफ्ते क्या खाने का मन है? तो हम लोग 90% अगर अपने हिसाब से चीज़ें डाल रहे हैं, तो 10% हम उनके हिसाब से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगेन आई सेड क्या थोड़ा मेज़र करके, थोड़ा कैलोरी काउंटिंग करके, उनके हिसाब से दे सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फूड साइकोलॉजी आती है। अगर मैं उनको अपने हिसाब से ही चलाती रहूँगी और सो कॉल्ड मैं कराती रहूँगी कि मैंने डाइट के नाम पे बस अब यही जो मैं कह रही हूँ आप करते चलो, वो कब तक करेंगे? 2 महीने कर लेंगे शायद, डेढ़ 2 महीने कर लेंगे, ढाई महीने, इसके बाद उनका बिल्कुल ना हो जाएगा। जो भी रिज़ल्ट आया होगा, दे विल कम बैक टू स्क्वेयर वन। दे वोंट बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि भाई फूड साइकोलॉजी शुरू से ही अच्छी मेंटेन्ड रहे, ठीक है? वो जो भी खा रहे हैं, अगर वो कोई नई ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो अभी तक वेजिटेबल्स सौते फॉर्म में या सूप फॉर्म में नहीं खा रहे थे और अगर हुँ, मैंने उनको ये शुरू करा दिया, तो उनको मज़ा आना चाहिए। दे शुड लव व्हाट दे आर ईटिंग, दे शुड एन्जॉय देयर मील, एन्जॉय देयर फूड एंड देन डाइट करना इज़ टू मच फन। एंड किसको अच्छी नहीं लगती अच्छी बॉडी मतलब हु डजंट लाइक आप जो खा रहे हो आपको वो सूट कर रहा है योर बॉडी इज फिट यू फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड हु वुडंट माइंड डूइंग अ डाइट हुँ। हु वुड माइंड डूइंग अ डाइट या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। टॉकिंग अबाउट डाइट्स आप लेआउट कर सकते हो एक आइडियल डाइट क्या होगी? लेट्स से अगर किसी को अपनी खुद की डाइट बनानी है, यू नो तो हम्म हाउ डू और लेट्स से हाउ डू यू गो अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एन आइडियल डाइट? ओके सो मे सी लाइक अब मैंने जैसे आपको बताया इट्स लाइक ऐसा नहीं होता है वन साइज़ फिट्स ऑल हुँ, ऐसा सिचुएशन नहीं है, हाँ, ठीक है? और ये है ना? ये अप्रोच भी नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि अगर देखो किसी को अपनी डाइट बनानी है तो बंदा बोलता है कि मैम हम डाइट क्यों करें? हम तो घर का ही खाना खाते हैं सिर्फ़, हम तो सिर्फ़ हेल्दी ही खाते हैं, पर फिर भी देखो हमारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। फिर भी हमें हमारे ये वाले इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर भी हमें ब्लोटिंग फ़ील हो रही है, फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, फिर भी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। बहुत आते हैं ऐसे हुँ। कि हम तो सिर्फ़ घर का खाते हैं। मैं आपको वही बता रही ऐसी हूँ। कौन सी इंडियन डिश है लाइक व्हिच यू थिंक कॉज़ अ लॉट ऑफ इश्यू टू पीपल पर लोगों को मे बी शायद रियलाइज़ेशन नहीं है। डू यू थिंक देयर इज़ सम? या या ग्लूटेन ओके। ग्लूटेन ग्लूटेन, डेयरी, 2 major triggers of the Indian diet and 2 major triggers in the category of foods, major, especially for Indians. बट ल I'll tell मतलब you why. बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं दैट इट्स जस्ट अ फैड ये तो हम इतने सालों से खा रहे हैं एंड पीपल डिड No. नॉट यूज्ड टू हैव दोज़ इश्यूज़ सो तो पता है क्या है? हुँ, आई टेल यू व्हाई नाउ दिस इज़ हैपनिंग। अब वो इतने सालों से खा रहे हैं, वो उनकी बात ठीक है। अब जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना सानिध्या उस टाइम पे तो हाउ थिंग्स वर लाइक इट वाज़ लाइक द क्वालिटी ऑफ फूड वाज़ सो गुड। हुँ, अगर आप व्हीट की बात करो द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप वाज़ सो गुड। अब देखो हाइब्रिड वैराइटीज़ है ना? अगर दूध की बात करूँ दैट टाइम इट वाज़ प्योरिटी वाज़ देयर बट दीज़ डेज़ द काउज़ आर इंजेक्टेड विथ सो मेनी हार्मोन्स है ना? इसीलिए गर्ल्स को भी हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो रहा है अपनी प्यूबर्टी एजेस में द मोमेंट दे स्टार्ट विद देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स उनको इतने हार्मोनल इश्यूज क्यों आ रहे हैं क्योंकि उनकी डाइट में इतना ज्यादा दूध का इंटेक है एंड व्हाट आर दे कंज्यूमिंग इन द नेम ऑफ मिल्क दे आर कंज्यूमिंग हार्मोन्स दैट आर इंजेक्टेड इन काउज है ना तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है पहले के टाइम पे इतना नहीं होता था पर अब बहुत ज्यादा होता है एंड दैट इज व्हाई पीपल आर फेसिंग इश्यूज अब ये कैसे हमें पता लगता है कि ये दोनों चीज़ें तंग कर रही हैं? हम किसी का भी अब आज की डेट में अगर हम एक एक ग्रुप का वो करें, टेस्टिंग करें, है ना? तो ये इतने इस पे स्टैटिस्टिक्स हैं कि हुँ, जो फूड एलर्जी टेस्टिंग होता है, ये मेजर वन ऑफ द मेजर ट्रिगर निकल के आता है, ग्लूटेन एंड डेयरी। यू नो तो ये एक चीज ऐसी देखी गई है विच इज कॉमन इन
almost all the people who are facing issues. I'm not saying all of them, but yeah, 95% of them, you know. So this is our protocol now कि कोई भी अगर हमने डाइट करानी है जिसमें मेडिकल डाइट है, तो we eliminate gluten and dairy. This is our step number 1. पर अब डेयरी में वी डोंट डू एवरीथिंग, हम सिर्फ दूध एलिमिनेट करते हैं, हम पनीर डाल देते हैं, हम कर्ड डाल देते हैं, है ना? सो वी डू लाइक दैट। बट अब इसको करने का तरीका है। बट या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन टुडेज डेट, वेरी बिग प्रॉब्लम। Hmm. Got it. Got it. Sorry, we were talking about diets. Yeah. Yeah. Please So continue. yeah, so I was saying this is that like अब डाइट्स का ये है Hmm. कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता है ना? तो डाइट में देखो वही वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि घर के खाने की बात नहीं, अगर घर के खाने की बात होती तो Hmm. लोगों को प्रॉब्लम्स होती। बहुत लोग घर का खाना खाते हैं, उनको प्रॉब्लम बहुत होती है पर, है ना? Yeah. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक डाइट का प्रिंसिपल है। हमें ना बहुत पहले ना पूरा एक डिटेक्टिव बनना पड़ता है, पूरी बंदे की लाइफ, उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है। इट इज़ अब जो मेरी वो होता है कंसल्टेशन कॉल्स होता है, स्टार्टिंग वाला जो होता है फर्स्ट कॉल, इट इज़ अ डिटेल्ड कॉल, यू हैव टू आस्क कि आपका, हमें इनफैक्ट ये भी पता करना होता है कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई? वर यू अ सी सेक्शन बेबी और यू वर अ नॉर्मल डिलीवरी किड, यू नो? तो हमें इतना तक पीछे जाना पड़ता है, हमें पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि आपने बचपन में एंटीबायोटिक्स तो नहीं खाई ज़्यादा, आप जब बड़े हुए आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई, अगर वो गर्ल है तो आपको आपकी पीरियड हेल्थ कैसा है, अगर वो गाय है तो उसका स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें जाननी पड़ती हैं और इसके बेसिस पे हम डाइट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कोई आया और उसने बोला जी मेरा ये वेट हाइट है, बस अब मेरा आप डाइट चार्ट बना दो, मुझे वेट लॉस करना है। अब मान के चलो किसी को अगर बॉडी में इश्यूज़ हैं, ठीक है? उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है इतनी ज़्यादा और मैं उसकी कैलोरी डेफिसिट की डाइट बना दूँ, कैलोरी काउंट करके, उसका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। मैं जब तक उसकी इन्फ्लेमेशन को टैकल नहीं करूँगी, अब मैं अगर इन्फ्लेमेशन को समझना है, तो मुझे उसका पूरा पास्ट समझना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेमेशन है क्यों? मुझे उसकी ब्लड रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी। तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है और उसके बेसिस पे ही डाइट बनता है। ऐसा नहीं है कि बस हाइट वेट दिया और डाइट बन गया, डज़न्ट वर्क। बट हाँ, ये है कि Hmm. थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समय दो, थोड़ा बताओ कि ऐसे-ऐसे हुआ था, ये हुआ था, व्हिच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम डाइट में कोई-कोई चीज़ें हटा रहे हैं। अब आपने देखा होगा आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन विद्या बालन's transformation. If you've seen that movie Bhool Bhulaiya Hmm. 3 with Vidya Balan. So she mentioned in one of her interviews that the whole life she couldn't reduce weight and she's a celebrity. उसके पास कोई कमी नहीं है. She can go to any dietitian. She can go to the highest paid dietitian and get herself corrected. But then she said कि अभी तक मैं weight reduce नहीं कर पाई. I was always on a higher side. But दिस टाइम जो उसको डायटीशियन जिन्होंने उसको कंसल्ट किया, तो शी एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि विद्या बालन का प्रॉब्लम ऑफ वेट वाज़ नॉट जस्ट द वेट, Hmm. इट वाज़ इन्फ्लेमेशन। Okay. और उसको इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रही थी? उसको फूड एलर्जीज़ थी, सो शी एलिमिनेटेड आई थिंक पालक एंड घिया आई थिंक, तो उसकी वो Hmm. फूड एलर्जी टेस्टिंग हुई थी। शी हैड टू एलिमिनेट पालक एंड घिया जिससे वो एलर्जिक थी, which actually helped her to calm down the inflammation of the body and then the diet that was given to her worked. अब कौन इमेजिन कर सकता है कि पालक एंड घिया कैन बी द ट्रिगर फॉर द बॉडी, बट उसके थे बिकॉज इन वही टू ईच इज ओन वाली बात है। मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए इट इज सपोज टू बी वेरी हेल्दी बट किसी के लिए इट इज अ प्रॉब्लम। तो Hmm. इसीलिए सबका अलग अलग है। Yeah, I think it makes a lot of sense. Um, and आप intermittent fasting के बारे में क्या सोचते हो? Do you think it हाँ, works? सो yeah, so intermittent fasting works. Definitely, it is a very good tool for weight loss. Hmm. But again, it is not for everybody. Now, I'll tell you why. So, suppose somebody is having hypothyroid, ठीक है? किसी को अगर हाइपोथायराइड का इश्यू है, तो वो अगर करे इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट विल क्रिएट हैवॉक इन हिज बॉडी, इन हर बॉडी। व्हाई? बिकॉज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग में यू नीड टू गिव अ गैप ऑफ एक्स नंबर ऑफ आवर्स, है ना? जो आपका फास्टिंग विंडो होता है, यू नीड टू गिव अ गैप। Hmm. हाइपो हाइप इन अब प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोथायराइड में या फिर डायबिटीज में हम इंटरमिटेंट नहीं करा सकते क्योंकि वो बॉडी पे इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। इतने घंटे मैं आपको बोलूं भूखा रहने के लिए, बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है
हार्मोनल इश्यू ऑलरेडी चल रहा है, वी कैन नॉट वर्क ऑन इंटरमिटेंट। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स बट नॉट, वी हैव टू सी केस टू केस कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा वहां पे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट एंड ओनली देन डू इट। डोंट फॉलो यूट्यूब जेनरिक गाइडलाइंस की सबने बोल दिया कि उसका इंटरमिटेंट से 20 किलो रिड्यूस हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट एट ऑल। इट कैन बैकफायर रादर। Okay, तो मतलब can you lay down a bit more like मतलब are there any specific kind of people who should not follow intermittent fasting? Yes, definitely. So people who are Hmm. diabetics, people who are having problems like PCOD, again, PCOD is a hormonal issue. People who are having hypothyroid, Okay. these people should not do intermittent. People Hmm. who are anemics, these people should not do intermittent fasting. People who are underweight, who are skinny, and खैर उनको तो खैर जरूरत ही नहीं है इंटरमिटेंट की। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि जिन लोगों को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है Hmm. बॉडी के अंदर, तो दे शुड नेवर डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। Yeah, got it. Or I also wanted to talk about supplements. Do you think हम्म। या it's more of a marketing gimmick, or a lot of push from the marketing capitalism to buy more supplementation key, or is there really some value in it? वेरी गुड क्वेश्चन। विद सप्लीमेंट्स आई फील दैट कोई मार्केट गिमिक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स होंगे ऐसे जो जरूरत नहीं है एंड अननेसेसरीली मार्केटिंग के चक्कर में उनको प्रमोट किया जा रहा है, होते हैं, Hmm. बट नॉट ऑल ऑफ देम। बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं लाइक कोलेजन, यू नो, कोलेजन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 3 सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियंस, स्पेशली पीपल हु आर वेजिटेरियंस हु डोंट कंज्यूम फिश, उनके लिए ओमेगा 3 इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये सारे बहुत जरूरी सप्लीमेंट्स हैं एंड आई रियली फील दैट this should be a part of your regime. I mean, there is no marketing gimmick here. It is really important. It will really help you. But what you have to see is that they should be from clean sources, as in the supplement brand should be third party tested and it has to be pure. I mean, it has to be, there shouldn't be a lot of artificial stuff Adulteration. inside or preservatives, adulteration. Yeah. So all of that has to be checked. Hmm. Omega 3, I think you mentioned, like, उसके क्या Yeah. exactly benefits हैं? ओमेगा 3 इज बेसिकली, सो ओमेगा 3 तो मतलब ऐसा सप्लीमेंट है कि इट इज लाइक अ गेम चेंजर फॉर Hmm. योर हेल्थ, आई वुड कॉल इट अ गेम चेंजर। ओमेगा 3 के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओमेगा 3 हमारे सेल्स है जो बॉडी के, उसकी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में बहुत काम आता है, ओमेगा 3 इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन है ना, ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को भी बहुत काटता है। इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, वो इन्फ्लेमेशन को बहुत काटता है। सो इट वर्क्स अ लॉट। सो पीपल हु आर हैविंग high triglycerides or people who are having LDL problems, इवन हाइपोथायराइड। अब आज की डेट में सारी प्रॉब्लम्स, काफी काफी सारी प्रॉब्लम्स इन्फ्लेमेशन की वजह से आती है, जहाँ पे ओमेगा 3 हम यूज करते हैं टू कट डाउन दैट इन्फ्लेमेशन। तो वो उसका रोल होता है बेसिकली। Hmm. Okay, okay. और मैंने बट इट इज अ Hmm. वंडरफुल सप्लीमेंट, इट्स अ वंडरफुल सप्लीमेंट। And a lot of people are deficient in vitamin D. Like या 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 that is true, right? Yeah, that is very Hmm. true, especially Indians. Again, vitamin D is also a very, very, very important vitamin. Again, vitamin D is also a hormone, by the way. I mean, उसका जो काम है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह काम करता है। Why? उसके 300 से ज़्यादा फंक्शन है विटामिन डी के हमारी बॉडी में, ठीक है? तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना। क्यों? क्योंकि विटामिन डी हम अब आज की डेट में सनलाइट से नहीं ले सकते। ले सकते हैं बट देन उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू गेट अप अर्ली, यू हैव टू सन बेथ बेसिकली। तो वो आज की डेट में इट्स नॉट फीजिबल, है ना? यूवी रेज़ भी बहुत हार्मफुल होती हैं। सो इट्स बेस्ट टू टेक अ सप्लीमेंट, विटामिन डी, गुड विटामिन डी सप्लीमेंट एंड अपने लेवल्स को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बहुत रोल्स हैं बॉडी के अंदर। Hmm. And like so, would you suggest like someone taking daily or maybe at a weekly frequency जो multivitamins होते हैं? क्योंकि कई लोग तो ये भी बोलते हैं organic food sources से ही पूरा करो, like don't go for हुँ, these supplements, these हुँ। vitamins.
हुँ, हुँ, हुँ। So See, I'll tell you, there is nothing wrong in taking supplements provided you are taking the ones which are actually needed, okay? Like I said, excess of anything is bad. अब सपोज़ मान के चलो कि किसी का विटामिन डी ऑलरेडी 60 है या 70 है, hmm, उसको कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट लेने की, है ना? अब कोई अगर नॉन-वेज ऑलरेडी खाता है, तो आई वुडन्ट गिव दैट पर्सन एन ओमेगा 3। अगर वो फिश नहीं भी खा रहा है, तो मैं उसको अगर ओमेगा 3 दूँगी, पर मैं उसको शायद ट्वाइस अ वीक दे दूँगी। आई वोंट गिव दैट पर्सन डेली। तो सी, ओवरडूइंग एनीथिंग इज़ बैड। अब व मल्टीविटामिन हम किसको देते हैं? जो अपनी डाइट ही नहीं खाता है ठीक से। यू नो, अ पर्सन हू इज़ नॉट ईटिंग व्होलसम मील्स, वो खाना ही नहीं खा रहा है ठीक से, या वो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या वो काम के चक्कर में बिज़ी है, तो हम उसको एक मल्टीविटामिन दे देते हैं कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, सो टेक अ मल्टीविटामिन। तो ऐसा नहीं है, यू ओनली हैव टू टेक दो सप्लीमेंट्स। अब जैसे कोलेजन है, कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 35 इयर्स की एज के बाद। व्हाई? नॉट जस्ट फॉर योर स्किन एंड हेयर, आल्सो फॉर योर कार्टिलेज हेल्थ, hmm, ओके? तो जो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए कोलेजन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, ताकि आगे जाके किसी को नी पेन या फिर जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये सब चीजें जरूरी हैं लेडी, है ना? बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मल्टीविटामिन किसी को जरूरत ही नहीं है, वो डाइट भी अच्छी खा रहा है, वो मल्टीविटामिन भी खा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। आई मीन देयर इज नो नीड। और अगर किसी ने खाना भी है, तो 2 महीने खा के बंद कर दो ना। डोंट कंटिन्यू विद इट, hmm. यू नो। don't just continue with anything just because it is good. If it's not needed, then don't have it. Yeah. And fruit juices, आपको लगता है कि are they really healthy? Because a lot of people say that कि you should take whole fruit. Fruit juice is not really healthy. Mhm. So yeah, like we I don't like to give fruit juices because fruit juices again get a little sugary. Hmm. Sugary, not sugary exactly, sweet हो जाता है, and it's always better to have whole fruit. Why? Because whole fruit जब आप खाते हो ना, उसमें आपका फाइबर भी जाता है अंदर, फ्रूट का फाइबर भी अंदर जाता है ना? एंड इट इज ऑलवेज बेटर, इट कीप्स यू मोर सैटिएटेड, आपको थोड़े लंबे समय तक थोड़ा पेट भरा के रखता है। जूस पी लोगे, तुरंत ब्लड शुगर स्पाइक होगा एकदम से, अगेन फटाफट भूख लग Hmm. जाएगी। So there is no point, especially people who are on weight loss diets now, we prefer not to give fruit juices, we give whole fruits only. Hmm. Okay. 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 Yeah, I think we had a really good conversations on diets and all. But coming back to that same thing, हमने शुरुआत में बात की थी थोड़ी सी sleep के बारे में. हाँ जी। Uh, what are your some hacks for a good sleep? Okay, so I'll give you two good hacks Yeah. today for good sleep. So अगर मैं डाइटरी पार्ट की बात करूं, so there is a thing that comes called chamomile tea. Chamomile tea is available, Hmm. chamomile tea bags available है मार्केट में। इफ समबडी इज फेसिंग एनी इश्यू विद स्लीप, तो वो कैमोमाइल टी रात को सोने से पहले पी सकता है। Obviously it is not proper tea, it is just a tea, it's a dip tea, पानी में dip करके you have to take no water, no I mean, in just in water, no milk, no sugar. So this one can do, and it is great for promoting sleep. Great. Second thing that I would recommend is ashwagandha. Ashwagandha really helps with sleep. सोने से पहले या फिर शाम को, around 7 p.m. one can take. Again, you can take ashwagandha and warm water. It really helps with good sleep. Hmm. And like tying it back to the hormonal health, how do you think like poor sleep actually affects over a prolonged period of time? Like like one common observation I think सबके पास होगी कि when you don't sleep well, your mood is not really good, right? And अगर आप इसको prolonged period of time पे करो, maybe few days, weeks, you can really see the difference. तो hormonally specifically, do you think? I mean, what would you say? Like which specific hormones or which imbalances does it create? सी आई टेल यू, सबसे बड़ा इम्बैलेंस होता है ब्लड शुगर में। Hmm. अगर नींद खराब होती है ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, आप कभी भी नोटिस करना, देयर इज दिस डिवाइस दैट कम्स, ग्लूकोमीटर जो होता है, जो लोग हाँ. लगाते हैं यहाँ पे टू मेजर देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, है ना? कभी भी नोटिस करना, अगर किसी दिन आपकी नींद रात को ठीक से पूरी ना हुई हो, एंड इफ यू पुट दैट ग्लूकोमीटर,
आप देखना सुबह आपका ब्लड शुगर स्पाइक कितना चढ़ा हुआ होगा, बढ़ हम्म जाता है। इट इज योर फास्टिंग ब्लड शुगर इज हाई दैट डे। तो वो इम्पैक्ट है कि अगर रात को नींद ना पूरी हो, तो अगर ब्लड शुगर के हार्मोन पे इम्पैक्ट हो रहा है, ब्लड शुगर के हार्मोन से ही सारे आगे हार्मोन्स इम्पैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इट इज लाइक दैट। अब ब्लड शुगर का हार्मोन, द ग्लूकोज ग्लूकोज इज लाइक, जो मतलब ग्लूकोज है बेसिकली, इट इज इम्पैक्टिंग द इंसुलिन लेवल, है हम्म ना। इंसुलिन इज वन ऑफ द मेजर मेजर हार्मोन, ठीक है, ऑफ द बॉडी, वन ऑफ द मेजर। तो मतलब शुरुआत ही सारी वहीं से होती है। अब वो नींद ना पूरी हो, वो इंसुलिन इम्पैक्ट हो जाएगा, अब वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स दैट। एक दिन नहीं नींद पूरी हुई, कोई बात नहीं, बॉडी टैकल कर लेगी। 2 दिन नहीं हुई, पूरी टैकल कर लेगी। बट जब ये रिपीटेडली होने लगता है ना, जैसे महीनों महीनों आपकी बॉडी का यही पैटर्न चली जा रहा है, बॉडी won't be able to tackle it for a very long time. It will start giving you issues. It will start backfiring. So हम्म you need to address. You can't ignore all these things. You need to address it there and then कि नींद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है? What can I do to cure it? हम्म या एंड आई एम श्योर आपने एक 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 कंडीशन के बारे में सुना होगा विच इज़ कॉल्ड स्लीप एपनिया, कि अ Hmm. लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली नो, जिनको लगता है कि वो सिर्फ खराटे Hmm. मार रहे हैं, बट एक्चुअली दे हैव अ Hmm. थिंग कॉल्ड कंडीशन कॉल्ड स्लीप एपनिया विच आई थिंक यू आर नॉट एबल टू Yeah. ब्रीथ प्रॉपरली, है ना, Breathe properly. and हाँ, then हाँ, it हाँ, leads हाँ. to a lot of other issues, so a lot of people Yeah, don't yeah, know yeah. that. या सो स्लीप एपनिया का ना ज्यादातर जो एक रोल होता है वो स्ट्रक्चरल होता Hmm. है। हमारा जो नोज का बोन होता है, दिस पार्ट बेसिकली द अपर पार्ट ऑफ द नोज, यहाँ पे ना बोन थोड़ी सी डाइसेक्टेड होती है इधर। सो जो मतलब सांस इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, उसकी वजह से दैट इशू कम्स ऑफ स्लीप एपनिया, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चरल इशू मोर देन दिस, पर वो कि ओवर, मतलब स्लीप इज इट नॉट इम्पैक्टेड है। ड्यू टू लाइक बीइंग ओवरवेट, और लाइक मतलब फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है यू कैन हैव दैट, वैसा कुछ है क्या? सी ऐसा कुछ नहीं है। ओवरवेट वाले लोगों में आता है ये स्लीप एपनिया वाला इशू, बट देन इट इज नॉट जस्ट बिकॉज यू आर हम्म ओवरवेट। वो जरूर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली व्हेन द पर्सन इज ओवरवेट, तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। वो इम्पैक्ट तभी पड़ा क्योंकि वो बॉडी पहले से ही वहां पे इशू होगा कुछ ना कुछ, एंड बिकॉज यू ओवरवेट सो इट प्रमोटेड दैट। पर ऐसा नहीं है कि हर ओवरवेट इंसान को स्लीप एपनिया होगा, ऐसा नहीं है। हम्म इट्स नॉट नेसेसरी। and how do like most people who get diagnosed know that? Is it like through some other कोई और सेकेंडरी चीज से पता चलता है? या बिकॉज या जनरली तो हर कोई समझता है इसके इसको खराटे ही है सिर्फ. कराटे ही है, हाँ। नहीं, वो इसका द जनरल फिजिशियंस ना, दे यूज दिस डिवाइस टू चेक। इसका एक स्कैन होता है, हम्म उससे ये चेक किया जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एंड सी, ओवरवेट या ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। इन पतले इंसान को भी हो सकता हम्म है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट द फिजिशियंस दे हैव दिस डिवाइस टू चेक कि ये क्यों हो रहा है। And then I think there's a surgery that is done to cure this. ओके. Yeah. गॉट इट. इसकी machines आती हैं, I think, to monitor the problem, and then I think medication का भी इसमें role होता है, but it's more of a surgical thing. हम्म समझ गया. Yeah. All right. It was great talking to you. My pleasure.